हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। तो यार चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टा पे फॉलो नहीं तो फॉलो कर सकते हैं, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। तो यार आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा बड़ा होने वाला है, मतलब कि 57 देशों की इंडिया ने अकड़ निकाल दी और पूरे 57 देशों से इंडिया भिड़ गया। अच्छा, देखने में ये कौन से देश हैं अब ये तो देख ही पता लगेगा, देख ही पता कि चलेगा कौन से वैसे 57 ये देश है जिनसे मतलब इंडिया भिड़ गया और उनको मतलब नाको चने चबवा दिए। अब ये तो वॉच करेंगे तो यार, और ये वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। लाजमी कीजिए कि इनके चैनल को सब्सक्राइब, इनसाइड नॉलेज का ये वीडियो तो काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, ओआईसी संगठन को शुरू से ही भारत के आंतरिक मामले में बोलने की आदत सी हो चुकी है। ऐसे में वो कभी भी अपने मुस्लिम देशों पर ध्यान नहीं देता, उनके आंतरिक मामलों में नहीं बोलना चाहता, चाहे वो पाकिस्तान का हो या सिया की खबर। वो बिल्कुल उन चीजों को दरकिनार करके सिर्फ भारत के ही मुसलमानों पर ध्यान देता है। ऐसे में उसने फिर से भारत के आंतरिक मामलों में सवाल उठाया है और उसे भारत के अंदर रह रहे मुसलमानों की चिंता अचानक से होने लगी है, जिस पर भारत ने पलटवार किया है। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर ओआईसी संगठन ने ऐसा क्या कहा जिसकी भारत ने खुलकर कड़ी निंदा की है। सरल भाषा में समझे तो एक दिन पहले ही ओआईसी ने ये कहा था कि जम्मू कश्मीर में जो विधानसभा चुनाव परिशमन प्रक्रिया के जरिए हो रहे हैं, डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर में जो बदलाव किया गया है, वो भारत में कश्मीर के लोगों का अधिकार का उल्लंघन है। इस चीज पर ओआईसी बहुत ही चिंतित है। ऐसे में जम्मू कश्मीर से संबंधित परिशमन आयोग का गठन मार्च 2020 में ही हो गया था। उसने 5 मई को अपने अंतिम रिपोर्ट भी दी थी। लेकिन जम्मू कश्मीर क्षेत्र को 6 अतिरिक्त विधानसभा सीट और कश्मीर घाटी को एक अतिरिक्त सीट दी गई। 90 सीट विधानसभा में होगी, जिसमें जम्मू कश्मीर क्षेत्र से 43 और कश्मीर से 47 सीट होंगी। ओआईसी के इस तरह आंतरिक मामले में घुसने के कारण भारत ने भी दो टूक जवाब दे दिया ओआईसी को। भारत ने ये कहा है कि समूह को अपने सांप्रदायिक एजेंडा को अंजाम देने से हमेशा बचना चाहिए, वह भी सिर्फ एक देश पाकिस्तान के पक्ष में बैठ के हमें सलाह न दे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि हम इस बात से निराश हैं कि ओआईसी सचिवालय ने एक बार फिर भारत के आंतरिक मामलों पर अनुचित जम्मू और कश्मीर पर ओआईसी सचिवालय द्वारा किए गए दावे को स्पष्ट रूप से खारिज कर दी है, जो भारत का एक अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है। बागची ने कहा कि ओआईसी को एक देश के इशारे पर भारत के खिलाफ अपने सांप्रदायिक एजेंडे को अंजाम देने से बचना चाहिए। जम्मू कश्मीर में संसदीय और विधानसभा क्षेत्रों का काम करने वाले परिसमन आयोग ने इस महीने की शुरुआत में अपनी अंतिम रिपोर्ट दे दी थी। इस पर किसी और को हमारे आंतरिक मामले में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। ओआईसी को मिर्ची लगने का कारण एक ये भी है कि यूएई जैसे देशों ने भारत के जम्मू कश्मीर में निवेश करना शुरू कर दिया है और ओआईसी के सारे मंसूबे को नाकाम कर दिया है। यार वो भी तो अंदर का हेड नहीं है सऊदी अरेबिया। ये कोई पहली बार नहीं, ओआईसी शुरू से ही भारत के हर आंतरिक मामले में दखल देने की कोशिश करता है, चाहे वह 3 तलाक का मामला क्यों न हो या आर्टिकल 370 का मामला ही क्यों न हो, बिना दखल दिए नहीं रहता। वहीं पर दोस्तों, ओआईसी संगठन का चहेता पाकिस्तान से भी एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। दरअसल पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान में चीनी नागरिक पर हमले की कई घटनाएं हुई है। इन हमलों को अक्सर बीएलए अंजाम देता है। बलूचिस्तान में बलूच लोगों की जमीन पर चीनी प्रोजेक्ट चल रहे हैं। इस वजह से बलूच लोगों के भीतर चीन और पाकिस्तान दोनों को लेकर गुस्सा है और ये अक्सर ही चीनी नागरिकों को निशाना बनाते हैं। पाकिस्तान की कराची यूनिवर्सिटी में हुए धमाके में मारे गए चीनी नागरिकों के बाद अब चीन को डर सता रहा है। दरअसल पाकिस्तान में मौजूद चीनी टीचर्स अपनी सुरक्षा को देखते हुए अपने देश लौटने लगे हैं। चीन ने कुछ टीचर्स को वापस बुलाया है। कराची यूनिवर्सिटी के कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट में पढ़ाने वाले चीनी टीचर्स चीन रवाना हो गए हैं। कराची यूनिवर्सिटी के अलावा पाकिस्तान के अलग अलग इंस्टीट्यूट में पढ़ाने वाले टीचर्स को चीन ने वापस बुला लिया है। पिछले महीने कराची में हुए बम धमाके में 4 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें 3 चीनी नागरिक थे। चीन ने अपने नागरिकों को निशाना बनाकर किए गए हमले के बाद पाकिस्तान को कहा है कि वो हमले के लिए जिम्मेदार आतंकवादियों को गिरफ्तार करे। वो इधर वो जाके बातें कर रहे हैं तो कि भाई सुरक्षा के मुद्दे पर चीनी विदेश मंत्री ने गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कड़े शब्दों में पाकिस्तान को चीन के अपने नागरिकों की सुरक्षा करने को कहा है। इस घटना के बाद पाकिस्तान में चीनी लोगों की सुरक्षा करने की सरकार की क्षमता पर चीन का विश्वास पूरी तरह से हिल गया है। इस घटना के बाद चीनी सरकार ने पाकिस्तान में काम कर रहे अपने नागरिकों पर हमले पर भी अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। चीनी निवेश से बलूचिस्तान के लोगों को कोई लाभ नहीं हो रहा। ईरान और अफगानिस्तान की सीमा से लगा बलूचिस्तान लंबे समय से चल रहे हिंसक विद्रोह का घर है। ओआईसी तो भारत के मामले में समय समय पर भारत के हर आंतरिक मुद्दों पर बोलता रहता है, लेकिन उसे ये मुस्लिम देश दिखाई नहीं देते। इनके बारे में वह अपनी चुप्पी साध लेता है या फिर ओआईसी सिर्फ भारत विरोधी ही
बोलता है। हाँ। यहाँ पर दोस्तों जिस तरह से OIC भारत के खिलाफ आए दिन बोलता है, तो क्या ऐसे में भारत को इस संगठन के मुकाबले में नॉन मुस्लिम देशों का संगठन बनाकर जिसमें फ्रांस जैसे देश शामिल हो जो कि इनको काउंटर कर सकें, क्या भारत को ऐसा करना चाहिए या नहीं? कमेंट करके बताएं। आप में से काफी सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि क्या फर्क पड़ता है बोलने से। तो बोलने से फर्क पड़ता है। जब 57 देशों का संगठन ऐसी बातें बोलता है तो देश की छवि विश्व पटल पर खराब होती है। लेकिन अब समय आ गया है कि भारत को इसका कोई ना कोई इलाज निकालना चाहिए। इंडिया ने रिप्लाई भी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर दें। वीडियो और इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले। इधर ये वीडियो खत्म, इनका लिंक मिल जाएगा। पहले तो बात है ये OIC के जो अरकान है 57, उनको ऐसी बात बोलनी नहीं चाहिए थी। एक तरफ से इन्वेस्टमेंट करते हैं, एक तरफ आप इन्वेस्टमेंट अरबों डॉलर की कर रहे हैं, दूसरी तरफ दूसरे मुल्कों को ऐसा बोल रहे हैं। इंडिया ने बोला, इंडिया ने भी देखो ना, हालांकि वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इंडिया को चुप होना चाहिए। इंडिया आगे से कहता है कि भाई हमारे अंदर के मामला में तुम्हें बोलने की कोई जरूरत नहीं है। सही बोला है ना, कि तुम इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हमारे बाप बने हुए। ये मतलब ये सीन नहीं है भाई। वो बोलते हैं ना जो उधर वोटिंग हो रही है वो उनकी भाई मर्जी के बगैर हो रही है, ऐसी कोई बातें बोली है ना भाई। जैसा मर्जी इंडिया चाहे उसका कंट्री है, उसका सिटी है, जैसा करवाना चाहे, जिसकी आवाम चाहे कश्मीर की ऐसी वोटिंग हो, चलो ठीक है। और क्या, और बाहर के देशों को नहीं जरूरत है भाई उससे बात। बिल्कुल। और चाइनीज की जहां तक बात है, चाइना तो आपको पता है क्या हिसाब किताब चल रहा है। यहाँ से टीचर्स भी भाग रहे हैं, सब कुछ भाग रहा है। वो चाइना कहते हैं उनको गिरफ्तार करो जिन्होंने हमला कराया है। इधर बातें चल रही हैं उनसे कि भाई सुलह सफाई हो जाए। 3 अरब डॉलर भी पाकिस्तान को बोला जल्दी तो हमारे। अच्छा, सऊदी अरेबिया ने आई थिंक, पता नहीं अब मांगे कि नहीं मांगे वो नहीं पता, लेकिन उसके जिस मुल्क के हालात ठीक ना हो तो इन्वेस्टर भागता है, ये आपको पता है। बिल्कुल, और इन्वेस्टर भाग भी रहे हैं। और जिस तरह मैं कहता हूँ इंडिया आज पाँव पे खड़ा हुआ है ना, काश हम भी पाँव पे खड़े हुए होते ना तो हम भी ऐसी जवाब इंडिया तब खड़ा है। उधर हालात ठीक है ना, उधर गवर्नमेंट ठीक है, मुतवातर गवर्नमेंट है, पक्की गवर्नमेंट है। हमारे पास तो आया 2-3 साल बाद गवर्नमेंट गिर जाती, फिर बनती, फिर गिरती। अब देखो आज अब मोदी जी का 8-9 साल हो गए बैठे हैं। इधर तो एक वो कशमुकश वाली सूरत हाल है। इन्वेस्टर भी आता बोलता है यार कोई हुकूमत, इधर तो पता ही नहीं है, हुकूमत चलती भी है। मेरे पैसे डूबने से बचा है, मैं दूसरे मुल्क में इन्वेस्टमेंट कर लूं, वो अच्छा है। बिल्कुल। और जिस तरह का बीच में मतलब कि इंडिया ने फेंटी लगाई है ना 57 देशों की, भाई मैं कहता हूँ जबरदस्त यार। मतलब इंडिया ने जो ये बोला है ना कि आप हमारे अंदरूनी मामला में दखल अंदाजी न दे, ये हमारे अपने मामला है, ये ठीक बोला। हाँ भाई, हम जाने हमारे काम जाने, हम जिस तरह से चाहे वहाँ पे जो कुछ करें। बिल्कुल, चाहे वोटिंग हो यार, हर मुल्क का अपना निजाम है ना, जैसे वोटिंग कराने का तरीका होता है वैसे कराते हैं। कोई अलग ये 57 देश इंडिया को आगे बोलेंगे वोटिंग ऐसे कराओ। इंडिया की अपनी मर्जी है जैसे वोटिंग कराए, और कश्मीरियों की अपनी मर्जी है, उधर आजादी है जिस तरह वो चाहते हैं। ये कश्मीरियों को तो इंडिया का अपनी आवाम का मसला है ना, इंडिया का मसला। ये 57 देशों का मसला नहीं है। अब भाई OIC को भी चाहिए पाकिस्तान की थोड़ा सुनना बंद कर दे, क्योंकि यार हम हमारी वो सिचुएशन नहीं है। क्या रिलेशंस खराब करें, लोग आगे बढ़ रहा है और हम लोग अभी तक कश्मीर पे लगे। उल्टा OIC को चाहिए कि पाकिस्तान को इस डूबते हुए खड्डे में से निकालने का यार मैं तो ये बस बोलूंगा OIC के मेंबरान से और मुल्क कंट्री से, पाकिस्तान को इतना कर्जा दे दे, इतना कर्जा दे दे, जो डूबती हुई कश्ती हमारी है ये किनारे लगा दे। बिल्कुल वही ना। तो यार आप लोग बताएं आपकी क्या थॉट है। तेरी वीडियो खत्म करते हैं हम लोग, बहुत ज्यादा खैर तो बात